आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दिस पेशेंट जो कि ईज़ोट्रोपिया के साथ ये प्रेजेंट करे हैं। तो हम सबसे पहले ओपीडी में पेशेंट से उसकी बेसिक डिटेल्स जानेंगे कि उनका नेम, एज, उनका प्रोफेशन कैसा है, स्क्विंट उनको कब से है, फैमिली हिस्ट्री है क्या कोई स्क्विंट की, ग्लासेस कब से वियर कर रहे हैं, कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री तो नहीं है। ये सारी डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद या उनको कोई हेडेक की कंप्लेंट है, डबल विजन की है, सडनली स्क्विंट इंक्रीज तो नहीं हुआ है, सब एक डिटेल हिस्ट्री हम पेशेंट से इसमें लेते हैं। देन पेशेंट को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आफ्टर दिस ऑल हम उनको उनका चेकअप लगेगा, जिसमें कि हम पूरा डिटेल में उनका एक वर्कअप करेंगे कि उनका हम स्क्विंट की मेजरमेंट्स करेंगे। एंड देन पेशेंट को एक्सप्लेन किया जाता है कि अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस में इफ़ सर्जरी नीडेड तो सर्जरी कैसे करेंगे और किस आई में करेंगे। जैसे कि इसमें आई एम एक्सप्लेनिंग कि डोमिनेंस ऑफ द आई, जैसे कि मोस्टली लोग राइट हैंड डोमिनेंट होते हैं, ऐसे ही हमारी आई भी एक डोमिनेंट होती है जो हम इसमें पेशेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड उसके अकॉर्डिंग ही स्क्विंट की सर्जरी को फिर प्लान आउट किया जाता है। अब आप इस वीडियो में देखिए, हम इसमें पेशेंट का स्क्विंट वर्कअप कर रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहले मैं इसमें ऑल्टरनेट कवर टेस्ट कर रही हूँ। देन अब मैं पेशेंट की आई मूवमेंट्स चेक कर रही हूँ, अप डाउन राइट लेफ्ट, कि पेशेंट्स की मूवमेंट फुल है कि नहीं है, कोई पैरालिटिक रेस्ट्रिक्टिव टाइप ऑफ स्क्विंट तो नहीं है। स्क्विंट एग्जामिनेशन विद और विदाउट ग्लासेस बहुत ज़रूरी है, दोनों तरीक़ों से, कि विद ग्लासेस स्क्विंट कितना है और विदाउट ग्लासेस कितना है वो मेजर करना चाहिए। देन मैं फिर से विदाउट ग्लासेस ऑल्टरनेट कवर टेस्ट कर रही हूँ, जिससे हमें पता चलता है कि आई में किस टाइप का स्क्विंट है, कौन सी आई डोमिनेंट है, आई का सेंट्रल स्टेडी फिक्सेशन है कि नहीं, मेंटेन्ड है कि नहीं, वो सब हम इसमें जज कर रहे हैं। अब हम इसमें पेशेंट की सबसे पहले विजन असेस कर रहे हैं कि पेशेंट की विजन कितनी है यूनिओक्यूलरली बोथ आइज़ में। एंड देन अब आप देखिए, इसमें मैं पेशेंट का प्रिज्म टेस्ट करूँगी। प्रिज्म कवर टेस्ट करते हैं डिस्टेंस के लिए भी और नियर के लिए भी। मैंने पहले प्रिज्म प्लेस किया पेशेंट की आई के आगे अकॉर्डिंग टू द स्क्विंट, कि उनको इनवर्ड स्क्विंट है कि आउटवर्ड। देन एक ऑक्लूडर से मैंने ऑल्टरनेट कवर टेस्ट स्टार्ट किया, देखने के लिए कि कहाँ पे ये न्यूट्रलाइज हो रहा है, क्योंकि ये प्रिज्म टेस्ट सही तरीके से होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम स्क्विंट की प्रॉपर मेजरमेंट्स और उसके अकॉर्डिंग सर्जरी प्लान कर सकें। अब मैंने पेशेंट को एक नियर फिक्सेशन स्टिक इसमें पकड़ाई हुई है, जिसके ऊपर हम सर्जरी नियर के लिए हम उनकी मेजरमेंट्स देख रहे हैं। इस प्रिज्म टेस्ट में अब हमारा नियर का और डिस्टेंस का मेजरमेंट्स आ गए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमेशा हमें विद और विदाउट ग्लासेस मेजर करना चाहिए स्क्विंट, क्योंकि उस पे ही सर्जरी प्रॉपर प्लान आउट हो पाती है, नहीं तो पेशेंट को रिजल्ट्स वेरिएबल मिल सकते हैं। विद ग्लासेस हमने मेजरमेंट्स लिए नियर के लिए और डिस्टेंस के लिए। नियर का मेजरमेंट भी हमेशा फिक्सेशन स्टिक के साथ करना चाहिए, टॉर्च लाइट पे नहीं। देन अगेन हमने मूवमेंट्स जज करी पेशेंट की कि कैसी है। पेशेंट को ऑल्टरनेटिंग ईजोट्रोपिया है, राइट मोर देन लेफ्ट आई है, जिसकी हमने मेजरमेंट्स ले ली हैं। अब उन मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे स्क्विंट के लिए अपन ऑपरेट करते हैं। मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, ये जैसे आपकी एक आई है, ये नोज है। ऐसे अंदर खींचने की मांसपेशी होती है जिसको मीडियल रेक्टस बोलते हैं, बाहर खींचने की जिसको लैटरल रेक्टस, ऊपर नीचे और दो टेढ़ा देखने की। कॉमनेस्ट टाइप ऑफ स्क्विंट में हॉरिजॉन्टल डेविएशन होता है, जिसमें आंख अंदर की तरफ या बाहर की तरफ चली जाती है। आपके केस में ईजोट्रोपिया है, आंख नोज की तरफ चली गई है। आपकी जो अंदर देखने की मांसपेशी है वो ओवरवर्क और टाइट है। हमारे सर्जरी के दौरान प्लान रहेगा कि हम इसको लूज करें और ये बाहर वाले को हल्का सा टाइट करें, क्योंकि अगर 20 प्रिज्म डायप्टर से ऊपर स्क्विंट रहता है तो हमें दोनों मसल्स पे ऑपरेट करना पड़ता है। जिन पेशेंट्स का उससे कम रहता है तो हम एक ही मसल पे भी काम चला सकते हैं, जिनको बोलते हैं स्मॉल एंगल ईजो। अभी हम आपकी एक ही आई पे सर्जरी करके उसको वेल बैलेंस करने का ट्राई करेंगे। पोस्ट ऑप आपको चश्मा लगाए रखना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद आप इसका पोस्ट ऑप में आपको कुछ ज़्यादा प्रिकॉशंस नहीं रहते हैं। डे केयर सर्जरी रहेगी, आपको सुबह भर्ती करेंगे, शाम को छुट्टी हो जाएगी, कोई भी मेजर ब्लड लॉस नहीं होता है इस सर्जरी में। एंड देन इसमें 7 डेज में आपको शोल्डर से नीचे नहाना होता है। शुरू में आपको 5 दिन के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन दिए जाएंगे। अदरवाइज आपको इसमें कुछ भी इमरजेंसी सर्जरी नहीं है, ये इलेक्टिव सर्जरी है और कुछ भी इसमें मेजर आपको ब्लड लॉस या कुछ भी इश्यूज नहीं रहते हैं। विजन पे कोई इफेक्ट नहीं आता है इससे। एंड ये सेफ सर्जरीज और सेफ प्रोसीजर्स में एक आता है सर्जरी स्क्विंट
सर्जरीज। सो हम इस सर्जरी से कोशिश करेंगे कि आपकी आँख को सेंटर में ला सकें। कई कई केसेस में अगर रिजल्ट हमारे हमको बाद में लगता है वेरिएशन है तो हम अदर आई पे जाना पड़ता है, बट 90% सक्सेस रेट है कि आपकी आई में एक ही बार में आई अच्छे से अलाइन हो जाएगी। 10 में से 9 पेशेंट को लाइफ टाइम में एक ही बार सर्जरी लगती है। ठीक है, आपके कोई और डाउट्स हैं? और इसके बाद में मतलब आप जिससे बता रहे हैं कि आँख में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो उसको लेके मतलब जो भी ऑपरेट होगा, जो सर्जरी होगी, उसके बाद में आँखों में दिक्कत वगैरह कुछ रहेगी कुछ नहीं मुझे? रहता, रेडनेस रहता है शुरू के हाँ, एक आध दिन, थोड़ा सा आपको पानी का आने का लगेगा, बट जो भी एडल्ट पेशेंट्स आते हैं वो सेकंड थर्ड डे तो इजीली अपनी जॉब पे चले जाते हैं। ओके। सिर्फ 7 डेज में चाहूँगी कि आप थोड़ा गॉगल वगैरह वियर करके ड्राइव करें, क्योंकि आँख में हम धोना अवॉइड करना चाहते हैं उस टाइम पे, और बाकी प्रॉपर मेडिसिन डालें। कोई एज सच बेड रेस्ट एडवाइस नहीं किया जाता है इस सर्जरी में, फूड रिस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं रहते हैं। सिर्फ हम ये एडवाइस करते हैं कि कोई एकदम हैवी स्पोर्ट्स, हैवी जिमिंग नहीं करना चाहिए पोस्ट सर्जरी, एंड उसके अलावा कुछ भी मेजर प्रिकॉशंस नहीं रहता है। आप इजीली वॉक करके ही घर आएंगे और वॉक करके ही अपने घर जाएंगे हॉस्पिटल से। ओके।